back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all your love to the channel. It truly does mean a lot to me. आज का वीडियो होने वाला है एक सिंपल, इफेक्टिव और सुपर हेल्पफुल वीडियो बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ कैन यू फिक्स योर स्लीप शेड्यूल इन 7 days. यस गाइज, जस्ट 7 days. नो मैटर आप कितना ओवरथिंक करते हो, कितना ही डूम स्क्रॉल करते हो, कितनी ही देर तक अपनी नींद खराब करते हो और कितना भी सो जाओ, सुबह आपको ऐसा लगता ही नहीं यू हैड अ वेल रेस्टेड स्लीप बिकॉज रात को या तो एंशियस थॉट्स थी या ओवरथिंकिंग थी जिसकी वजह से नींद आकर भी नहीं आई. अगर आप ये वीडियो फॉलो करोगे तो आई प्रॉमिस यू कि आपकी स्लीप शेड्यूल एकदम सेट ही नहीं हो जाएगा बट ऑल्सो यू विल स्लीप इन अ वेरी हेल्दी एंड इन अ वेरी पीसफुल वे, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है स्लीप रिसेट रूटीन. सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन वॉचिंग गाइस. अब गाइस अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जो इंसान हर रोज रात को 2 o'clock 3 o'clock तक रील्स देखता है या कुछ ना कुछ रीजन से अपने आप को जगा के रखता है, वो इमेजिन करो रोज सुबह टाइम पे उठ के ये बोले यार आई स्लेप्ट सो वेल, और नॉट ओनली दैट कि आप टाइम पे सो गए बट इवन द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप वाज सो ग्रेट. इमेजिन करो कि कोई आके ऐसा बोल सकता है. अब इमेजिन करो कि क्या वो इंसान आप हो सकते हो. अब you might say कि यार इग्नोर this seems kind of impossible, but trust me when I say this guys, it's actually not impossible, it's actually pretty doable. और ये हर उस इंसान के लिए जिसको अपने स्लीप शेड्यूल से प्रॉब्लम है या उनको फिक्स करना चाहता है. अब मैं इस वीडियो में आपको कोई बड़े ही ड्रामेटिक या एक्स्ट्रा मतलब स्टाइल वाले आइडियाज नहीं देने वाली कि गाइस सोलो ट्रिप पे चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, सोशल मीडिया से ऑफ हो जाओ, बिकॉज लेट्स बी रियल गाइस, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और मेरे सॉल्यूशंस तो हमेशा ही प्रैक्टिकल होते हैं. तो आज का वीडियो ना रियल लोगों के लिए रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है. अगर आप ओवरथिंक करते हो, रात को रोज रील्स देखते रहते हो, सुबह उठ के भी थके हुए रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं कोई मैजिकली डिफिकल्ट सॉल्यूशंस नहीं दे रही आपको और बाय दैट यू नो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बोल रही हूँ बस इतना ही करो तो अच्छे से स्लीप शेड्यूल मेंटेन कर लोगे. नहीं, मैं काफी इजी, डुएबल और फॉलो अप वाले स्टेप्स देने वाली हूँ आपको, जो एक्चुअली ही आपको बेटर फील कराएंगे एंड यू विल ऑल्सो फील सो मच मोर एट पीस विद योर सेल्फ. तो चलो गाइज अब लेजिट शुरू कर देते हैं वीडियो को. तो चलो गाइज अब आ जाते हैं हमारा स्लीप शेड्यूल सेट करने के डे 1 पे. अब डे 1 पे हम कोई मैजिकली कुछ डिफरेंट तो कर नहीं सकते, या फिर ये भी नहीं सोच सकते कि डे 1 पे ऐसा स्टेप ले लेंगे कि बस सारे दिनों का काम हो गया और डे 1 पे ही यू विल हैव द स्लीप शेड्यूल ऑफ योर ड्रीम्स. बिकॉज वी नीड टू बी रियल, वी नीड टू बी प्रैक्टिकल, और हमें थोड़ा सा ये भी तो सोचना है कि जो हम कर रहे हैं वो अचीवेबल भी हो, क्योंकि गाइज मैं वही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती जो इंस्टेंट सोल्यूशन दे. माई सोल्यूशंस आर ऑल्सो मेंट फॉर एवर लास्टिंग पीस एंड हैप्पीनेस. तो डे 1 इज ऑल अबाउट यू गेटिंग एन अवेयरनेस. अब किस चीज की अवेयरनेस लानी है गाइस कि एग्जैक्टली आप यूजुअली कितने बजे के आसपास सोते हो. अब इट कुड बी लाइक 3 o'clock 2:30, इट कुड बी एनी टाइम, वट एवर टाइम, बट आपको ये चीज इसलिए अपने अंदर ही अवेयरनेस लानी है ताकि अब आप ये सोचो कि यार जब मैं सोती हूँ उससे पहले मैं क्या क्या कर रही होती हूँ. This awareness activity will help you know कि यार what are the things that are actually stopping you from falling asleep. हो सकता है guys you get sleep around 10:30 11 बट आप ना उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा करते हो, you call up someone या वीडियोस वगैरह कुछ ना कुछ देखने लग जाते हो where you intentionally are stopping yourself from falling asleep because आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को सोना नहीं, अभी इतनी जल्दी सो गई. तो वो चीज़ अब आपको ट्रैक करनी है. You need to get more aware of what time are you falling asleep and उससे पहले what were you doing that was not allowing you to sleep. और हमेशा उसी ब्रैकेट के आसपास नींद क्यों आती है, क्योंकि आपको ये रियलाइज होगा कि यार उस ब्रैकेट के आसपास नींद इसलिए आती है क्योंकि मैं तब तक थक जाती हूँ, मैं फिजिकली अपनी आईज एक्टिवली ओपन नहीं कर पाती क्योंकि मैं इतना कंटेंट या तो देख रही हूँ या कुछ ना कुछ कर रही हूँ. तो वो चीज़ हमें हेल्प करेगी ये देखने में कि क्या करना है, व्हाट डू यू नीड टू स्टॉप डूइंग एंड व्हाट डू यू नीड टू डू मोर ऑफ सो दैट यू स्लीप when you actually want to sleep and not be in a fear कि मैं जल्दी सो रही हूँ, इतनी जल्दी क्यों सो रही हूँ, अभी तो यू नो आई कैन डू दिस एंड दैट. तो वो चीज़ हमें इसलिए हेल्पफुल है. अब हम आ जाते हैं डे 2 पे. अब डे 2 पे हमारा क्या काम होने वाला है दैट वी आर गोइंग टू कट डाउन ऑन डूइंग और कंज्यूमिंग एनीथिंग जो हमें या तो मेंटली या फिजिकली अवेक रखे. अब हमें फिजिकली अवेक क्या रखता है गाइज, हैविंग कैफीन और थिंग्स विच आर वेरी हाई इन कैफीन सो दैट यू नो नींद आती नहीं है, और अगर आ भी रही होगी आप कॉफी या कुछ पी लोगे जिससे से आप जागते रहोगे. तो ये एक रूल बना लो कि 4:30 मैक्स 5 o'clock के बाद बिल्कुल भी कॉफी या कुछ भी कैफीन वाला बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि आप अगर एक्टिवली एक ऐसी चीज रख रहे हो विच इज मेंट टू गिव यू एनर्जी, विच इज मेंट टू यू नो हेल्प यू स्टे अवेक, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको नींद आ जाएगी.
तो वो चीज़ तो एक बिल्कुल करनी ही है। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है गाइज, दैट आपको ना ये कॉन्शियस एक एफर्ट डालना है कि 4-4:30 के बाद, चलो मैक्स 5 के बाद आप कोई भी ऐसी कंटेंट कंज्यूम ना करो, कुछ ऐसा ना देखो ना पढ़ो जो आपको ट्रिगर करके आपको मेंटली बहुत अलर्ट रखे। ज़्यादा कोई इंटेंस ट्राई टू ऑफकोर्स अब कुछ आ गया आपको कोई आके बता रहा है वो अलग बात है, बट ट्राई टू नॉट फिजिकली और एक्टिवली बी इन सिचुएशंस जहाँ पे कोई आके आपको कोई ट्रिगरिंग न्यूज़ दे देगा, या कोई ऐसा यूट्यूब वीडियो कंज्यूम कर लो जो आपको बहुत ही अवेयर रखेगा, क्योंकि आप वो वीडियो देखोगे वो कुछ आपके अंदर ट्रिगर करेगा, यू विल बी सो अलर्ट। वो समटाइम्स पीपल से हम ना मर्डर मिस्ट्रीज देखते हैं या थ्रिलर्स देखते हैं। द थिंग विद वॉचिंग ऑल दैट राइट बिफोर यू गो स्लीप इज दैट गाइज, एक तो these are things that will want कि आपका ब्रेन एक्टिवली प्रेजेंट रहे if you want to understand the story। बट उससे भी ज़्यादा क्या होता है, क्योंकि आपने वो चीज़ देख लिया, आपका एनवायरमेंट ऐसा हो गया, आप मेंटली भी ना एक बड़े अलर्ट मोड में रहते हो कि मेरे साथ कुछ ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए। तो ये चीज़ें कंज्यूम करो ही मत। जो भी चीज़ आपका पीस, आपका रिलैक्सेशन डिस्टर्ब करिए, उन सब चीज़ों को टाटा बाय बाय कर दो, क्योंकि यू आर नॉट इवन अवेयर, आप अनइंटेंशनली ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, ऐसी चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हो जो एक्चुअली आपको सोने देंगी ही नहीं। आपका ब्रेन एकदम अलर्ट और रेडी टू फाइट मोड पे होगा, क्योंकि दैट इज व्हाट इट इज सराउंडेड विद। तो ऑफकोर्स इफ यू डू नॉट कीप योर सेल्फ इन एन एनवायरमेंट दैट इज पीसफुल, और आप मेंटली शांत हो ही नहीं, तो वैसे भी नींद कैसे आएगी गाइस। अब सुन के आपको लग रहा होगा कितनी सिंपल या बेसिक सी बात है, बट ये बेसिक सी चीजें ही हमें ओवरऑल इम्पैक्ट करती है। डे 3 अबाउट गाइज होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट सेटिंग द इन्वायरमेंट, सेटिंग द स्लीप एस्थेटिक ऑफ योर लाइफ। अब आपको लग रहा है कि ये क्या बूझी चीज बोल दी, अब सोने के लिए भी एस्थेटिक सेट करें, अब करना ही पड़ेगा गाइज। और इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं कर रही आपसे। ऑल यू नीड टू डू इज एक्चुअली जस्ट पुट ऑन सम मेडिटेटिव म्यूजिक ऑन यूट्यूब, और आई कैन इवन मैं कुछ लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं कोई से लिंक्स भेज दूंगी, यू कैन जस्ट प्ले सम subliminals, and these are actually going to be sounds, these are going to be vibrations that will help your mind to stay calm, and not only will they ensure कि आप सो जाओ, but they will also help you to have a very good quality of sleep। और ये बिल्कुल एडिक्टिव नहीं है गाइज, एक बार आपका माइंड उस जोन में चला जाता है ना, इवेंचुअली यू विल नॉट इवन नीड देम टू फॉल asleep। तो वो एक वाइब सेट करो, क्योंकि जो मैंने पिछले पॉइंट पे भी बोला ना, दैट यू नीड टू सेट दैट एनवायरमेंट, यू नीड टू सेट दैट एनर्जी अराउंड यू दैट यू वांट टू स्लीप। और आप तभी ही सो सकते हो, आप कभी भी ऐसे एनवायरमेंट में नहीं सो सकते जो आपको अनसेफ या डरा हुआ फील कराए। आप तभी सो सकते हो गाइज जब आप सेफ हो, आप काम हो, जब आप हैप्पी हो, अंदर से आपको कोई घबराहट ना हो। तो ये चीज़ें उस काम और एक वार्म और सेफ एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगी। एक एडिशनल टिप ये भी है दैट यू कैन एक्चुअली स्प्रे मैग्नीशियम ऑयल ऑन योर फीट। आजकल ये काफ़ी वायरल हो रहा है हर जगह, बट आई हैव बीन एक्चुअली डूइंग इट फ्रॉम लॉन्ग बैक, क्योंकि मैग्नीशियम ऑयल जो होता है व्हेन यू स्प्रे इट ऑन योर फीट, इट एक्चुअली रिलैक्सेस यू and it will help you to sleep better, but this is just an extra tip, it's completely on you। but yes, day 3 को थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया ये बता के। अब हम आ गए हैं डे 4 पे, और डे 4 होने वाला है हल्का सा टफ, क्योंकि इसमें है इट्स ऑल अबाउट यू टेलिंग योर माइंड दैट यू नीड टू स्लीप। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, दैट अपने फोन को अब आप एक्टिवली कट ऑफ कर रहे हो अपने आप को, नॉट ओनली फ्रॉम योर फोन, फ्रॉम योर आईपैड, फ्रॉम योर मैकबुक्स, फ्रॉम टीवी, एनीथिंग व्हिच हैज द कैपेसिटी ऑफ यू और द पोटेंशियल फॉर यू टू कॉन्टैक्ट अदर पीपल, टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल, या फिर सिंपली ब्लू लाइट आ रही हो। क्योंकि ब्लू लाइट एक्चुअली साइंटिफिकली हमें नींद आने से रोकती है, नींद नहीं आती हमें, इट कीप्स अस अवेक। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों से बातें करते रहोगे या ऐसा कुछ कॉन्टेंट कंज्यूम करते रहोगे, तो आपका वैसे भी नींद कैसे सोगे, कैसे बातें कर रहे हो, कुछ ऐसा देख रहे हो, फिर उस चीज़ को जो देख लिया रील उसके बारे में रिसर्च करो, और बस ऐसे ही बज गए 3-4। तो अब आपने अपने ब्रेन को एक्टिवली ये चीज़ समझानी है कि नहीं, अब हमारा सोने का टाइम हो गया है। इसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो कैमोमाइल टी या ऐसी कोई टीज कंज्यूम करते हैं जिससे दे फील पीसफुल, विच हेल्प देम टू स्लीप बेटर। यू कैन ऑल्सो सिंपली रीड अ बुक, कुछ वो भी ज़्यादा इंटेंस नहीं, कोई भी स्टोरी लाइन वाली बुक, क्योंकि गाइस जब हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं ना, हमें वो चीज़ थका देती है, तो हम एक्चुअली थक जाएंगे और आप कुछ कर नहीं रहे हो। बुक इज ऑल अबाउट यू रीडिंग, यू डोंट वांट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड, यू आर नॉट वेटिंग फॉर इट। तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब सो गए, और वो नींद अलग होगी, वो बेटर होगी, एंड दैट विल बी लाइक, वो नींद आपको पता चलेगी हाँ मैं सोई हूँ। क्योंकि फ़ोन देखते देखते जब सो जाते हो ना, फिर एकदम से उठते हो, सब ऑफ करते हो, लाइट चल रही है, ये कोई तरीका नहीं हुआ। तो ये अब इट्स ऑल अबाउट यू एक्चुअली कटिंग योर सेल्फ अवे फ्रॉम एनी स्क्रीन टाइम एंड पुटिंग योर सेल्फ इन अ स्पेस फिजिकली एक्टिवली कि यार अब मुझे सोना है। और अब अगर आपको इस पॉइंट पे ये भी लग रहा है गाइस कि यार ये तो लग रहा है कि मुझे सोना भी एक टास्क है, क्योंकि वो बन गया है गाइस। ऐसे हम जिन टाइम्स में रहते हैं ना, सोना भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि लोग सोते ही नहीं है, हर किसी को सोशल मीडिया ने इतना कंज्यूम कर लिया है। तो इसलिए कोई बुक पढ़ लो, कुछ भी ऐसा करो जो आपको आपके फोन से दूर कर दे। सम पीपल इवन कलर, एंड व्हाइल कलरिंग उनको एकदम से नींद आने लगती है, सो दे कीप देयर स्टफ अवे एंड स्लीप। व्हाटएवर हेल्प्स यू स्लीप बेटर, बट यू नीड टू बी अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट इज डिजिटल।
और अब आ जाता है डे 5 गाइस, जिस पे हम ये फोकस करेंगे कि मुझे सुबह कितनी बजे उठना है। इट्स ऑल अबाउट यू सेटिंग योर वेकअप टाइम। अब इससे क्या होगा गाइस, दैट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आप रात को कितने बजे सो रहे हो या कैसे सो रहे हो, आप इस चीज से फोकस करोगे कि चाहे मैं 10 o'clock सोऊं, चाहे मैं 2 o'clock सोऊं, मुझे सुबह 7:30 या 8 मैक्स टू मैक्स उठना ही है। अब उससे क्या होगा, इनिशियली तो आप 2 या 3 बजे ही सोगे क्योंकि एकदम से तो चेंज आएगा नहीं, बट नो मैटर व्हाट, एंड गाइस यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। नहीं फॉलो करोगे अपना ही नुकसान करोगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप 2-3 बजे रात को सो के गाइस सुबह 7:38 उठ रहे हो, तो क्या 4-5 घंटे की नींद है, वो भी उतनी बढ़िया क्वालिटी की है नहीं, तो सुबह उठोगे, हो सकता है वो दिन थोड़ा क्रैंकी या चिड़चिड़ा जाएगा आपका, बट इवेंचुअली क्या होगा, क्योंकि आप सुबह उठ गए जल्दी, रात को अच्छा सोए नहीं थे, तो उस दिन आ जाएगी नींद जल्दी। और गाइस बस ऐसे ही पैटर्न बन जाएगा जल्दी सोने का। अपने मन में ना ये चीज एक सेट कर लो दैट आई हैव टू गो टू स्लीप एट अ गुड और अ डिसेंट टाइम, बिकॉज मेरे को उठना तो उसी टाइम पे है। तो अगर मैं लेट सोने जाऊंगी भी तो मेरा दिन खराब होगा, मेरा मूड खराब होगा, क्योंकि उठना तो मुझे है ही। तो अब ये चीज मेरे हाथ में है कि मैं कितने बजे सोऊं, बिकॉज आई विल, देयर इज नो, मतलब यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द टाइम दैट यू हैव टू वेक अप। You have to wake up at that time no matter what, so you will naturally go to sleep earlier, and आपकी बॉडी क्लॉक भी ऐसे ही सेट हो जाएगी, क्योंकि बॉडी है वो थकेगी, उसको रेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो अगर बॉडी को आदत हो गई, बॉडी क्लॉक वैसे ही सेट हो जाएगी, तो बस हो गया आधा काम। और होना भी क्यों नहीं चाहिए, हम डे 5 पे आ गए, 2 days ही तो रह गए। और अब डे 6 इज ऑल अबाउट सीइंग कि आप कितने बड़े खतरों के खिलाड़ी प्लेयर हो, क्योंकि डे 6 इज ऑल अबाउट यू चैलेंजिंग योर स्लीप शेड्यूल। अब आप सोच रहे हो ये क्यों इग्नोर, क्योंकि प्रॉब्लम ये आने वाली है गाइस, क्योंकि अब एक नई चीज लाइफ में इंट्रोड्यूस हो रही है। इट्स लाइक इफ यूर ऑन अ डाइट और कुछ चीजें कट डाउन कर रहे हो, तो पहले 4-5 दिन तो हंस खेल में सब निकल जाता है, फिर इवेंचुअली सब चीजों की क्रेविंग होती है और हिट करता है कि ओ यार मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अब सिमिलरली आपको आने लगेंगे आफ्टरनून नैप्स, इवनिंग नैप्स, मिड डे नैप्स, सुबह उठते ही सोने का मन करेगा, एंड यू हैव टू नॉट डू दैट गाइस। क्योंकि अगर बीच में सोने की आदत पड़ गई या बीच में सो गए तो रात को नींद डेफिनेटली नहीं आएगी, आएगी भी तो लेट आएगी, और अगर टाइम पे आ भी गई तो बहुत पुअर क्वालिटी स्लीप आएगी। तो अब इट्स ऑल अबाउट यू फाइटिंग दो टफ बैटल्स। अब जब नींद आ रही है तो सोना नहीं है, कुछ भी करो, अपने आप को बिजी कर दो, एक्सरसाइज करने चले जाओ, कुछ काम कर लो, किसी को मिलने चले जाओ, कुछ भी मत करो। अब ये प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन तो मैं दे ही रही हूँ, पर अब आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम स्लीपिंग। अब गाइस देखो, नथिंग वर्थ हैविंग कम्स ईजी ना। तो अब अगर चाहिए लाइफ में रूटीन और बैलेंस और मतलब एकदम सब डिसिप्लिन, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेप है, बट आपको करना पड़ेगा। सोना नहीं है, ये चीज़ अपने आप को समझा लेंगे कि सोऊंगी तो मैं रात को ही। और इससे क्या होगा ना, यू विल रियलाइज कि मेरी नींद कितनी प्रेशियस, कितनी वैल्यूबल है, कि रात को आपको होगा यार मैं सो जाती हूँ, फिर सुबह पूरा दिन मुझे रहेगा कि मैं सोई नहीं। और ये वाला दिन आपको रियलाइज होगा कि यार इट्स नॉट दैट ईजी, बड़ा इरिटेटेड हो गए, गुस्से में हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, बट दिस फ्रस्ट्रेशन इज वॉट यू नीड एज अ मोटिवेशन टू स्टे ऑन योर पाथ। क्योंकि अभी आपको लग रहा है ना डुएबल है, डुएबल है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, 4 दिन हर चीज ईजी लगती है, 4 दिन हर कोई कर लेता है। इट्स व्हेन थिंग्स एक्चुअली यू नो get to the 5th or the 6th day that they start getting tough, and that's why I'm being very real with you, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही it's going to be very smooth, it's going to be difficult, but it's definitely going to be doable, because जो प्रॉब्लम है उन सब solutions को तो मैं दे ही रही हूँ साथ साथ आपको। तो आ जाता है हमारा लास्ट डे विच इज डे 7। अब मैं नहीं कह रही कि ये 7 डे जर्नी एकदम मैजिकल होगी, बट ट्रस्ट मी गाइज ये काफी 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 इफेक्टिव है। डे 7 इज ऑल अबाउट यू सेलिब्रेटिंग ऑल योर सक्सेस। अब आपको लगेगा सोने को कौन सक्सेस कहता है एक नूर, इसमें क्या सेलिब्रेशन, पर गाइज ये भी तो सेल्फ वर्क है, और सेल्फ वर्क को तो सेलिब्रेट करना ही करना है इस चैनल पे, तो इट इज ऑल अबाउट ऑल दैट। तो अब आपको ये रियलाइज होने लगेगा गाइज दैट बाय दिस टाइम आप जब सोते जाने मतलब सोने जाते हो या जो भी है, यू डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम मतलब टॉसिंग और टर्निंग, कोई ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं हो रही, ज़्यादा एंजाइटी नहीं फील हो रही, यू विल नॉट हैव द अर्ज टू कीप चेकिंग योर फोन, इनफैक्ट यू विल वांट टू बी एट पीस विद योर सेल्फ। आप चाहे आई एम नॉट सेइंग इंस्टेंटली जाते ही बेड पे लेटते ही सो जाओगे, बट आप कामर फील करोगे, आप मोर पीसफुल फील करोगे, और धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार मेरा सेट हो गया है शेड्यूल। And then one day you will see that you don't even need an alarm to wake up. Your body clock will wake you up. When you will wake up, you'll see this sunlight and you will enjoy those moments. और तब आपको शायद realize होने लग जाएगा guys that it was not that difficult. Because ये problem नहीं है कि आप इसलिए नहीं सो रहे क्योंकि आपको नींद नहीं आती है, या फिर there's something that is stopping you from sleeping. Of course, challenges होते हैं, problems होती हैं, but sometimes guys we don't fall asleep. हम actively अपनी नींद रोकते हैं क्योंकि हमें होता है FOMO कि मैं इतनी जल्दी क्यों सो जाऊँ, अभी मैं ये कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ, पर क्यों, सोना भी तो अच्छी चीज़ ही है। अब आपको लग रहा होगा कि यार
कितनी बार इग्नोर ने स्लीपिंग और सोना बोल दिया इस वीडियो में, बट गाइस इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इस बारे में बात करूं, क्योंकि हाफ ऑफ द थिंग्स इन योर लाइफ will actually fall into place if you have a healthy good night's sleep, even if you're on a weight transformation journey, anything in your life, because if you sleep well you're also more motivated, you will perform better in all aspects of your life. तो ये है आपका 7-day reset pattern for the best sleep schedule and the sleep schedule that you've always been wanting in your life. एक मिनट रुको गाइस, अभी वीडियो कंप्लीट हुआ नहीं है, क्योंकि जाने से पहले आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना. एंड गाइस प्लीज रिमेंबर कि इफ यू वांट अ गुड स्लीप शेड्यूल, इसका ये मतलब नहीं है दैट यू हैव टू क्विट एवरीथिंग एंड डू अ मिलियन वेरी हाई फाई थिंग्स टू अचीव इट. नो, यू सिंपली हैव टू मेक योर माइंड या फिर रीमेक योर माइंड इन दैट वे. अपने माइंड को आपको फिर से समझाना है, अपनी बॉडी को फिर से सिखाना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अपनी बॉडी क्लॉक को रीसेट करना है. स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा, बट एक बार ये शेड्यूल सेट कर लिया, ये छोटी छोटी हैबिट्स को फॉलो कर लिया और साथ साथ अपनी बॉडी और माइंड को प्रायोरिटाइज करा, तो आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि ये शिफ्ट कितना मैजिकली हो जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी. तो आप देख क्या रहे हो, जाओ ये वीडियो अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो रोज रात को ओवर थिंकिंग करता है और फिर सुबह बोलता है यार नींद नहीं आई. कमेंट करके मुझे बताना कि सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी आपको कौन सी वाली लगी. जानने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दिस चैनल इज ऑल अबाउट you living the life of your dreams in all and every aspect. और सुनो, गुड नाइट, अच्छे से सोना. बाय गाइज, आई विल सी यू सून.